हमारे उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा जी की प्राथमिकता रही है। माननीय उमेश कुशवाहा जी को अपना वोट देके इस बार उनको विजयी बनावे, यही हमारी महनार की जनता से अपील है। विरोधियों की जो पार्टी, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसका हाल केजरीवाल की तरह होने वाला है। वो भी इसी तरह के वादे कर देते और कितने बड़े फ्रॉड निकले वो तो पूरी जनता दिल्ली की जानती है। मैं विवेकानंद और आज हमारे साथ खास बातचीत में वैसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो वाकई में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको जदयू के जो हैं जिला प्रधान महासचिव के पद पे रुपेश कुमार सिंह जी आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इनसे जानना ऐसे भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनका जो महनार विधानसभा क्षेत्र आता है और सबसे बड़ी बात है कि वैशाली ज़िले में जो एनडीए गठबंधन की और इनकी पार्टी की कैसी स्थिति है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है इस बार की विधानसभा चुनाव में महनार की कैसी स्थिति रहने वाली है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर इस बार 225 के पार हमारा लोग का लक्ष्य है और वोट विकास के नाम पर एनडीए की सरकार बिहार में जो विकास कार्य कर रही है, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल नल, वृद्धा एवं विधवा पेंशन की राशि 1100 रुपया बढ़ा के कर दी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है और रोजगार के क्षेत्र में भी शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद विभिन्न पदों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। रोजगार उपलब्ध कराने का 1 करोड़ 2025 तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना और सभी वर्गों के लोगों को इससे फायदा होने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट द्वारा पास किए हैं 125 यूनिट बिजली जो आम जनता को फ्री मिलेगा और इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है। मैं रुपेश कुमार सिंह, जिला महासचिव, श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ, जिला वैशाली, ग्राम बहसी सैदपुर, जंदाहा महनार की जनता से अपील करता हूं कि इस बार महनार विधानसभा क्षेत्र से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय जदयू के उम्मीदवार माननीय उमेश सिंह कुशवाहा जी को वोट करें। महनार विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं क्षेत्र में चलाया गया है, जिसमें बाबा बटेश्वर नाथ धाम को राज्य स्तरीय मेला घोषित करवाना, मेले के विकास के लिए राशि आवंटन करवाना, औद्योगिक पार्क बहसी सैदपुर के जंदाहा में स्थापित कराना एवं रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ना एवं नए सड़क का निर्माण कराना, बिजली की समस्या को दूर करना और जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगवाना, शिक्षा के स्तर में सुधार, हर पंचायत में मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके उच्च माध्यमिक विद्यालय +2 विद्यालय का दर्जा दिलाना, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार लाना, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र महनार में स्थापित कराना, जनता से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निष्पादन करना हमारे उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा जी की प्राथमिकता रही है। माननीय उमेश कुशवाहा जी को अपना वोट देके इस बार उनको विजयी बनावे, यही हमारी महनार की जनता से अपील है। विरोधियों की जो पार्टी, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसका हाल केजरीवाल की तरह होने वाला है। वो भी इसी तरह के वादे कर देते और कितने बड़े फ्रॉड निकले वो तो पूरी जनता दिल्ली की जानती है, क्या क्या वादे किए और क्या क्या खरा हुए। और फिर अब 15 साल उस कुशासन का राज जो जंगल राज कहा जाता था, लालू राबड़ी राज, तेजस्वी की सरकार अगर आएगी तो वही जंगल राज में फिर जनता नहीं जाना चाहेगी। इसलिए एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए को हर पूरे बिहार में 225 के पार वोटों से, भारी मतों से विजय बनाने का हम जनता से, बिहार की जनता से अपील करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपके जो महनार विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे आज भी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं, या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे कि विपक्षी दल जो हैं एक बयार बहा रहे हैं कि आवाम में ऐसी चर्चाएं भी हैं कि 25 से 30 फिर एक बार नीतीश, आपका जो एनडीए गठबंधन का जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं
मतलब कहें लोकप्रिय चेहरा हैं और उनके कार्यकाल में वाकई में सूबे की विकास हुई है। भले ही शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है, चूँकि 2 दशक जंगल राज का भी आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव का, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार फिर से जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा जी, उनको जो है महानार की जनता मौका देने जा रही है? जी हाँ, जरूर। उनके कार्यों का, उनके विकास कार्यों के से प्रभावित होकर कोई इनसे ज़्यादा कार्य करने वाला पहले के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के द्वारा भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सारा कार्य माननीय उमेश कुशवाहा जी का शिलान्यास किया हुआ है, सारा पटल पर अभी कार्य उन्हीं का किया हुआ चल रहा है। हमारी जनता, पूरे महनार की जनता उनको भारी मतों से विजयी कराएगी। इधर प्रशांत किशोर जी कल लाठीचार्ज का भी मामला सामने आया और कह रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश कुमार जी के बारे में खासकर कहते हैं कि जदयू जो है अगर 25 से ज़्यादा सीट लाती है तो हम मोरल नैतिकता के तौर पे है राजनीति करना छोड़ देंगे। और अब अपनी पार्टी के बारे में भी उनका कहना है कि अर्श से या नहीं तो फर्श, मतलब या तो टॉप पे जाएंगे, नहीं तो साफ जो है वो कहीं खाता भी खुलना मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहना है? वो आपको हर समय आपकी पार्टी को टारगेट करते रहते हैं। प्रशांत किशोर के पास तो बिहार के जनता के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। वो उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे? 243 सीट पे उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे? उनके पास महनार में किसको खड़ा करेंगे, राजा पाकर में किसको खड़ा करेंगे, हाजीपुर में किसको खड़ा करेंगे? पहले उम्मीदवार तो बताए ना, जो जिसका जिला में कोई स्थान नहीं हो, किसको वो आगे लाएंगे? कहाँ से उम्मीदवार इतना लाएंगे? हमको बताइए, आप अपने चैनल से हमको स्पष्ट बताइए ना कि हमारे पातेपुर से किसको खड़ा कराने जा रहे हैं, महनार से किसको उम्मीदवारी दे रहे हैं। हमारे उनके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है और पूरे बिहार की बात करने हैं चले हैं कि हम पूरे सीट जीत लेंगे। कहाँ से जीत लेंगे बताइए? चर्चित चेहरा की बात की जाए तो हाँ, आवाम ऐसा मान सकती है, लेकिन उनके ही पार्टी से सबसे ज़्यादा जो है आपको महनार से जो एप्लीकेंट है इस बार, हम लगता है कि 5-6 कैंडिडेट जो है अपने टिकट के लिए एक जो है कि मतलब द्वंद्व में लगे हुए हैं। वो सब कुछ नहीं है। हमारे जदयू के उम्मीदवार उमेश कुशवाहा जी ही विजयी रहेंगे और भारी मतों से विजय रहे। उनका कोई किसी से लड़ाई नहीं है। पूरी जनता एक तरफा वोट करने जा रही है। महनार इस बार जो है जदयू के ही पाले में रहने वाली है। हाँ, स्पष्ट है। तो ये मतलब आपको क्या लग रहा है, जो आरजेडी से अगर कोई उम्मीदवार आता है, जो भी प्रत्याशी, चूँकि उनके भी कई नाम जो हैं चर्चे में हैं, तो इस बार कुछ कांटे का टक्कर दिखने को मिलेगा क्या महनार में? लड़ाई ही नहीं है, स्पष्ट निर्णय है, स्पष्ट उमेश कुशवाहा जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। अभी तो वहाँ टिकट का ही बंटवारा कई लोगों, उनका पर्सनल दल का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार आए उनके सामने उस धराशाही हो जाएगा। आपको जिला का कमान सौंपा गया है, तो वैशाली जिले में 8 सीटें हैं, तो 8 सीटों पे क्या एनडीए का इस बार परफॉर्मेंस रहने वाला है? पूरे 8 सीट पर हमारे एनडीए के ही उम्मीदवार जीतेंगे। पूर्ण दावा है मेरा, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। संगठन मेरा मजबूत है और मेरा पूरा एनडीए जितने पार्टी है सभी हर जगह अपना चुनाव जीतेंगे। आप ही के सहयोगी दल कहें या विपक्षी दल ऐसा अफवाह भी फैला रहे हैं कि आपके एनडीए में जो भी पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टी एक बीजेपी जो है, या फिर लोजपा चिराग पासवान हैं, हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की स्थिति अब ऐसी है कि 5 साल वो खेप पाएंगे एज ए मुख्यमंत्री? जी, अभी तो आज देखे इधर कई एक सप्ताह पहले समस्तीपुर में सरारंजन में गए थे। इस मूसलाधार बारिश में उन्होंने शिलान्यास किए कार्यों का, जो शिलान्यास किए, क्या उनके ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रम पैदा कर रही है विपक्षी पार्टी जो है वो भ्रम पैदा कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री अभी पूरा कार्यकाल करने के लिए पर्याप्त है, उनके पास स्वास्थ्य की ऐसी कोई समस्या नहीं। आपको तेजस्वी यादव की बात की जाए, जब आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में आरजेडी की मिली भगत से जब सरकार थी, तो उन्होंने जो 5 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली, उसका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए ले रहे हैं। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? उनके पिता और माता पिता जब मुख्यमंत्री थे तो एक भी बहाली नहीं, ट्रेनिंग कॉलेज को भी बंद कर दिया गया था। और उनको लेने से क्या होगा? जो भी बहाली होता है मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, राज्य सरकार करती है। उसमें तेजस्वी यादव का क्या भूमिका? कोई भूमिका नहीं है। वो अपना श्रेय लेने दीजिए, उससे क्या होने वाला है? वो हमारे मुख्यमंत्री का नियुक्त किया गया है, बिहार सरकार नियुक्त किया है, ना कि तेजस्वी सरकार किया है। आपको इस बार जो है वर्तमान समय में यहाँ से आरजेडी की विधायक हैं, उनके कार्यकाल में या इससे पहले पूर्व आपके प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी भी रहे हैं यहाँ से विधायक, तो क्या लग रहा है उनके विधायक रहते हुए प्रदेश
अध्यक्ष रहते हुए क्षेत्र में कुछ विकास का काम हो पाया है और फिर से इस बार उनको मौका जनता देने जा रही है? किसके बारे में बता रहे हैं? मतलब उमेश कुशवाहा जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपके महनार विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास का काम हुआ है। वर्तमान विधायक उनको जो चुनौती मतलब जो भी आएगा विपक्ष से अगर कोई आता है उनके सामने, तो इस बार मतलब कि महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा या एक तरफा रहेगा? पूरा विकास कार्य तो माननीय विधायक उमेश कुशवाहा जी के है, पूर्व के विधायक उमेश कुशवाहा जी का ही किया हुआ है। अभी तो कुछ काम हुआ नहीं है, कहीं दिख रहा है, कहीं कोई तो काम नहीं है। जितना सड़क, विद्यालय का भवन का निर्माण, जो भी योजना, ट्रांसफार्मर लगवाना, बिजली, सारे समस्या का निदान तो हमारे माननीय पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा जी के द्वारा ही किया गया। अभी तो विधायक का कुछ कार्य हमको नजर नहीं आ रहा है, तो उनका मुकाबला कैसे कोई करेगा? वो तो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं हमारे एनडीए के उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा। खासकर युवाओं की बात की जाए तो आपके महनार विधानसभा क्षेत्र की युवाएं हैं, फिर माताएं बहनें महिलाएं वोटर भी काफ़ी संख्या में हैं। तो इन लोग के लिए इस बार के लिए 5 साल जब आपको फिर मौका मिलता है तो क्या कुछ खास रहेगा? हाँ, करने जा रहे हैं। हमारे बहासी सैदपुर गांव में ही औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें 17% रोजगार की गारंटी है। तो हमारे युवा लोग इसी में रोजगार करेंगे, तो इससे लाभ युवा को मिलेगा। और हमारे युवा नेता हैं, तो युवा से युवा को हमेशा लाभ प्राप्त होगा। हमारी जनता युवा के लिए ही, हमारे सरकार जो है नीतीश सरकार युवा के लिए रोजगार भत्ता देने का भी बात करने का काम कर रहा है और देने का योजना बना रहा है। महुआ विधानसभा की बात की जाए तो इस बार कई प्रत्याशी आपके मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है महुआ भी इस बार जदयू के लिए बेहतर रहेगा क्या? हाँ, जदयू को ही महुआ भी मिलने जा रहा है। वहाँ से भी जो भी उम्मीदवार होंगे वो विजय होंगे। तो आप जाते जाते खासकर महनार की जनता से आपकी क्या अपील होगी? हमारे महनार से जनता से अपील है कि इस बार भी फिर अपने विकास कार्यों, जो बचा हुआ कार्य है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में है, वो उनको जदयू का उम्मीदवारी घोषित किया जा चुका है, उन्हीं को भारी मतों से विजय बनावे, यही हमारी अपील है। आप सुन रहे थे जदयू के जो हैं जिला प्रधान महासचिव रुपेश कुमार सिंह जी को, और भी कई अहम पद पे जो है कार्य संभाले हुए हैं और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए महनार विधानसभा क्षेत्र में इनकी दिन रात जनसंपर्क होते रहती है। बूथ स्तर पर एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और वाकई में खुले मन से बोल रहे हैं कि इस बार जो है जदयू के रूप में फिर से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार के रूप में ला रहे हैं और जनता से इनको एक विश्वास है कि फिर